और बाराबंकी से बड़ी खबर मिल रही, आपको बता दें कलयुगी पिता ने अपने ही पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुत्री 1 साल की करीब गर्भवती हो गई। पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी युवक जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके कई बेटियां हैं, पत्नी की मौत के बाद उसके साथ पुत्रियां रहती थी और इस पुत्री के साथ पिता ने दुष्कर्म किया। घटना का खुलासा तो तब हुआ कि जब वह 1 साल की करीब गर्भवती हो गई। इस मामले में एसपी ने कहा कि अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो हाथरस के बाद लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से जघन्य अपराधों की वारदातें सामने आ रही हैं। तो यूपी में एक और इस तरह की घटना जिसने समाज को शर्मसार किया है। बड़ी और अहम खबर बाराबंकी से मिल रही है। थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी में एक महिला ने आकर सूचना दी कि उसके पिता द्वारा पिछले 1 वर्ष से उसके साथ दुराचार किया जा रहा है, जिससे वो गर्भवती हो गई है। इस संबंध में तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा लिख दिया गया है। जानकारी प्राप्त हुई कि वो व्यक्ति, उसके 7 बच्चे हैं। जब 8वें बच्चे की डिलीवरी थी उस समय उसकी पत्नी का देहांत लगभग 2 वर्ष पूर्व हो गया था। उसके बाद से उसकी नीयत खराब हुई और उसने अपनी अवयस्क लड़की के साथ अवैध संबंध बनाए, जबरन संबंध बनाए, उसको सारा धमका के रखा और उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया है। वो भागा हुआ है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर दी जाएगी। और इसके साथ ही बाराबंकी से दूसरी बड़ी खबर, जहां एक पिता ने पुत्री के अपहरण का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार उसके पुत्री यानी उसके 4 साल पहले एक पुत्री के साथ गांव के रिजवान पुत्र फजलू ने अश्लील हरकत की थी, जिसका मुकदमा चल रहा था और मामला विचाराधीन न्यायालय में है और सभी के बयान हो गए थे। लेकिन इसकी जिस पुत्री का अपहरण फजलू ने किया है उसके बयान बाकी थे। फजलू को लगा कि शायद उसे सजा हो जाएगी, जिसके बाद उसने उसकी दूसरी यानी बड़ी पुत्री जो गवाह थी उससे अपहरित कर लिया है और इस बारे में पीड़ित ने शिकायती पत्र एसपी को दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में इससे पहले जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें 52/16 354 खा 323 504 3/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। और अब इस पुत्री का यानी दूसरी और पुत्री का अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। उतार ले गए, दुकान नीचे उतार ले गए। एक जीना है, जीना ऊपर नीचे है जीना, उस पर बैठा दिया, इसको नंगी कर दिया, इसको चड्डी वड्डी उतार दिया, अपनी जांग पे बैठा दिया। इसको कहने लगे कि पैसा देंगे तो हमको हमारा इसको सोराओ। बस लड़के सारे सब चिल्ला रहे थे, ऊपर सब देख रहे थे। ऊपर जब देख रहे थे तो बड़ी वाली बेटी हमारी लड़की गई, लगी कम से कम 5 बजे किस्सा था, शाम को 5 बजे किस्सा था। तो बेटी हमारी गई कहीं जाओ, जो लड़के को बुला लेके आए, घर का चले। तो जब वहाँ अटे तो कहने लगे कि ये सब लड़के कहने लगे दीदी देखो क्या हो रहा है यहाँ, देखो फजलू क्या कर रहे हैं। जब वहाँ बड़ी वाली लड़की गई तो उसको हाथ पकड़े फजलू को, यहाँ जब हाथ पकड़े झिझकोड़ दिए। उसके कहने लगे कि अगर तुम घर पर कहोगे तो तुमको जान से मार देंगे, हमारे अपने माता पिता से कुछ कहना नहीं है। जब हम जब लड़का भाग के घर का गए तो बताने लगे, अपनी माता जी से बताने लगे। तो हम आपका इसका मुकदमा सर सब कुछ लिख गया था, मगर कोई सुनवाई अभी भी नहीं सुनवाई हो रही। सारी दूसरी लड़की हमारी लड़की, कौन सी दूसरी और कौन सी लड़की गायब हुई तुम्हारी? चंदा नाम की लड़की है। अच्छा, तो जो पकड़ लेके गई थी, हाँ। उसका उसको क्यों किडनैप किया गया? उसका किडनैप करवा दिया। क्यों ऐसा क्यों? इसलिए करवाया गया कि कोर्ट पे अगर बयान देंगे तो हम फंस जाएंगे। तो क्या वो गवाह थी? क्या जी है, हमारा गवाही हो गई थी, हमारी औरत की गवाही हो गई, हमारे बच्चे की बेटिया की गवाही हो गई थी। वो लड़की की गवाही बाकी, जो हाथ पकड़ घर पे लेके गई थी, इसकी गवाही बाकी, इसलिए उसको गायब किया। इसलिए